मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, क्या यही है ज्योतिष की कहानी? सपने तो संजोए थे मन चाहे जीवन साथी के, लेकिन क्या ग्रह इजाजत देंगे? मंगल दोष को राहु ग्रह और शनि ग्रह किसी कीमत पर काट नहीं सकते हैं। क्या होते हैं उपाय और क्या ये परमात्मा के लिखे विधान को बदल सकते हैं? उपाय यदि दिल से किए जाएं तो परमेश्वर के हृदय में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मुकद्दर साथ दे तो मेहनत रंग लाती है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सारामृत कुंडली फल। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। जय माता दी। ओम सर्व बाधा प्रसन्न मनम त्रैलोक्यस्य खिलेश्वरी एवमेव तव्य कार्य मश्मे द्वेरी विनाशनम। हे मेरी माता रानी, सबके लिए ये जो 2014 का नया वर्ष शुरू हुआ है वो सबकी पूर्ण तौर पर हर तमन्नाओं को पूर्ण करने वाला वर्ष साबित हो, ऐसी मेरी आकांक्षा आपके चरणों में। हे मां भगवती, मेरे सब प्यारे दर्शकों की सब आकांक्षाओं को पूर्ण करना और उन आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए केवल और केवल मेरी आपसे यही फरियाद है कि अगर कोई त्रुटि हमसे हो तो हमें बच्चे मानकर, हमें अपने कुपूत जानकर, हमें सब हमारे कुकृत्यों के लिए माफी देना। आप सबके लिए ये नया वर्ष शुभकामनाओं से भरिपूर्ण मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको पूर्ण तौर पर उल्लासजनक इन बातों के साथ कार्यक्रम का आरंभ कर रहा हूं। आज नेहा जी हमारे साथ हैं, लेकिन नेहा जी को कार्यक्रम शुरुआत करने की बजाय मैंने कार्यक्रम के आरंभ इसलिए किया कि मंत्र के द्वारा इस कार्यक्रम का आरंभ किया जाए। आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहे और यही अपेक्षा है मेरी इस नए साल में भी आप सब लोगों से। बिल्कुल, और ये सौभाग्य है हम सभी का कि आपने मंत्रों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसके साथ ही साथ सबसे पहले तमाम दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से भी आपको नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारक, आप खुश रहें हमेशा। चलिए दर्शकों, तो इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, नया साल का आगाज करेंगे 2014 में। आज हम लोग दस्तक दे चुके हैं और आज से शुरू होगा नया साल। जी हाँ, नई उम्मीदों के साथ, नए जोश के साथ। और इस साल में हम सब लोग मां भगवती से सिर्फ और सिर्फ यही प्रार्थना करें कि आज से ही हमारे तमाम कष्ट, तमाम परेशानी, तमाम समस्याएं हमारी दूर होनी शुरू हो जाए। आपकी कोई समस्या है तो ये कार्यक्रम आचार्य जी देंगे आप लोगों को मार्गदर्शन। तो देर मत कीजिएगा, कोई भी आप लोगों को जानकारी चाहिए, कोई भी मार्गदर्शन आपको चाहिए, हमें फोन करें। नंबर्स हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शुरुआत करेंगे आचार्य जी इस कार्यक्रम की। और हमारे साथ यहाँ पर कॉलर जुड़ चुके हैं, कपिल जी मेरठ से। जय माता दी कपिल जी। जय माता दी। बताइए डेट ऑफ बर्थ जी। 10 दिसंबर सन 1985। 10/12/85। हाँ जी, 1985। टाइम सुबह के 3:55। जन्म का स्थान? जन्म स्थान मेरठ प्रदेश। सवाल बताएं अपना। जी, मेरा गुरुजी से ये सवाल है कि तो मेरी कुंडली में मांगलिक दोष बताया है आंशिक जी, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी जो शादी वो किसी भी साधारण कुंडली वाली लड़की से हो सकती है या में कोई मतलब रुकावट है? कपिल जी जय माता दी। जय माता दी गुरुजी। नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गुरुजी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मांगलिक दोष का आपने जो आज सबसे पहला प्रश्न किया है, आपके मांगलिक दोष का जो परिणाम आपकी जन्म पत्रिका के अंदर है, सब दर्शकों को आपके माध्यम से ये बता दूं कि जन्म पत्रिका के अंदर मांगलिक की एक परसेंटेज कैलकुलेशन के आधार पर सेट होती है। आपकी जन्म पत्रिका के अंदर कितने प्रतिशत मांगलिक दोष है वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी पत्रिका की जन्म कुंडली के प्रभाव में 40%, चंद्र कुंडली के मुताबिक 30%, शुक्र कुंडली के आधार पर 20% और नवांश कुंडली के आधार पर 0%, मतलब 100 में से 90% आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मांगलिक दोष पूर्ण तौर पर विद्यमान है। और जन्म पत्री ये बोलती है, हमारे ज्योतिष के रहस्य ये बोलते हैं कि ऐसी कोई भी लड़की जो मांगलिक दोष युक्त हो और वो भी कम से कम 60% मांगलिक हो तो आपका उसके साथ शादी करना अच्छा रहेगा। अगर कहीं 40% वाली किसी मांगलिक लड़की से आपकी शादी होती है जो केवल जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक है, चंद्र शुक्र और आपके नवांश कुंडली के अंदर मांगलिक दोष ना हो, तो उस लड़की से आप भी आपकी शादी करना बेहतर नहीं होगा। इसलिए किसी साधारण कुंडली वाली जो नॉन मांगलिक लड़की हो
वहां तो शादी करना आपके लिए आ बैल मुझे मार वाली स्थिति रहेगी। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें कि मांगलिक दोष युक्त शादी आपके लिए करना ही बेहतर परिणाम आपको दे सकता है। ऊपर से मोर ओवर आपकी कुंडली के अंदर यह बात भी जानने योग्य है कि 7वें घर में राहु शत्रु राशिगत बैठे हैं, और ऊपर से सबसे बड़ी जानने योग्य बात यह है कि आपके शुक्र ग्रह के साथ सूर्य और शनि 2 ग्रह ऐसे बैठे हैं जिनकी आपसी तौर पर रिलेशन ठीक नहीं है, इसलिए वहां पर शुक्र पिसेगा। इसलिए यहां पर मांगलिक दोष के विचार को किए बगैर विवाह का कोई फैसला आपको कपिल जी नहीं लेना है। जी गुरुजी एक प्रश्न और था कि मुझे ये बताया गया कि जैसे जो लोग मंगलवार में पैदा होते हैं उनके लिए मांगलिक दोष मतलब खत्म हो जाता है। देखो, हमारा शास्त्र में एक अध्याय है, उसे बोलते हैं स्त्री जातक अध्याय। क्या बोलते हैं? स्त्री जातक अध्याय। उसमें एक बात कही गई है कि जो लड़कियां खास तौर पर मंगल या शनिवार को पैदा हो, लड़कों के लिए ये कंडीशन नहीं है, जो लड़कियां मंगलवार को या शनिवार को पैदा हो उनकी जन्म पत्रिका के अंदर कुपित दोष जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन है वो बहुत अधिक प्रभावी नहीं हो पाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर जो आधुनिक मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है उसमें इन बातों का बहुत अधिक विचार करने के बावजूद नतीजे कोई बहुत सॉलिड नहीं आए हैं, इसलिए उस बात का विचार लड़कों के लिए तो बिल्कुल भी करना बेमानी रहेगी। जी गुरुजी। ठीक है जी। कहीं आपकी कोई चॉइस है क्या जहां आप शादी करना चाहते हैं? नहीं, चॉइस नहीं है गुरुजी, लेकिन ये है कि मुझे मतलब बंधन में नहीं बनना चाहता कि मैं मांगलिक लड़की से ही सब विवाह करूं। नहीं कपिल, ऐसा है कि जन्म पत्रिका के अंदर जो कॉम्बिनेशंस हो, अगर उसके आधार पर अपने जीवन को हम सेट करने का प्रयास करें वो ज्यादा अच्छा होता है। आपने बढ़िया समय पर अपना प्रश्न लगाया है कि आपका मांगलिक से शादी होनी चाहिए या नहीं, और आपने उसका उत्तर भी मुझे लगता है संतुष्टि से जान लिया है। तो इस बात को अब इग्नोर नहीं करना ताकि आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा बीते। का कोई उपाय नहीं गुरुजी? उपाय यही होता है कि मांगलिक के साथ शादी हो, ये सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि डायमंड कट्स डायमंड। इस प्रकार से हमारा एस्ट्रोलॉजी भी मानता है कि मंगल का काट केवल मांगलिक के पास ही है, ये सबसे बेहतर है। अगर कहीं कोई आपको ऐसी लड़की का प्रस्ताव आए जहां आपको बाकी सब बातें बहुत अच्छी लग रही हैं लेकिन मांगलिक नहीं है, तो ऐसी कुंडली आप व्यक्तिगत तौर पर डिस्कस कर लीजिएगा, उसकी कुंडली के गुण दोष को देखकर मैं आगे गाइड कर सकूंगा आपको। हाँ जी गुरुजी, मुझे ऐसे बताया था एक पंडित ने कि अगर 26 गुण से ज्यादा आपके मिलते हैं नॉन मांगलिक से तो आप कर सकते। मेरे भाई ये सब बातें पंचांग में लिखी हुई हैं। ज्योतिष का एक जहां गणना लिखी होती है वो पंचांग एक सब ज्योतिषियों के पास होता है, वो पंचांग में लिखी हुई बातें हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ज्योतिष से इसका कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी के साथ इन चीजों का संबंध होता तो जितने सिम्टम्स मैं मैच करता हूँ कुंडली के अकॉर्डिंग, मैंने आज तक इतनी कुंडलियां ज्योतिष की पढ़ ली, इतना किताबें पढ़ ली, इतनी पंचांग पढ़ ली है, लेकिन मुझे कहीं वो सिम्टम किसी किताबों में पढ़ने को नहीं मिले। ये एक्सपीरियंस बोलता है, इसलिए एक्सपीरियंस के आधार पर यह बात सही साबित नहीं होती है कि 26 गुण से ज्यादा या 28 गुण से ज्यादा अगर गुण मिल गए तो मांगलिक का विचार करो या ना करो तो वो विवाह सही रहता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। जी गुरु। ठीक है, धन्यवाद गुरु। जय माता दी। उन लोगों के बारे में जिक्र करेंगे जो कि अपने जीवन में मूर्तियां स्थापित करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या इसमें भी हमें कुंडली के ग्रहों पर देखना होगा कि ग्रह क्या कह रहे हैं? मैं आपके प्रश्न को थोड़ा और विस्तार कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि गुरुजी हमने कभी मन में धारण किया था कि हम मूर्तियां स्थापित करवाएंगे, इस फला देवता की हमारी श्रद्धा है, हम उसकी मूर्ति स्थापित करवाएं या ना करवाएं। तो मैं बोलता हूँ मेरे भाई, जब मन्नत ले ली थी उस समय तो पूछा नहीं था। अब तो ये समझो या तो आप पापी या मैं पापी। अगर मैं कहूँगा कि मत करवाओ तो आपका दोष मेरे ऊपर आएगा कि आपकी मन्नत पूरी होने में मैंने बाधा खड़ी की, और अगर आप मेरी बात सुन के नहीं स्थापित कराएंगे तो आपने अपनी मन्नत पूरी नहीं की, तो अगले जन्मों के फेर में पड़े रहोगे, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए कभी भी ऐसी कोई भावना अगर मन से निकालनी है तो पहले उसको ज्योतिर्विद की राय से जरूर मैच कर लें। फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी हमने सोचा था कभी हम स्कूल बनाएंगे जहां हम निःशुल्क छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने वृद्ध आश्रम खोलने का संकल्प किया था, क्या हम खोल लें, हमें ठीक रहेगा। ये तो नहीं हमने किसी संपत्ति पर ऐसी कोई जगह बना ली तो उसके बाद हमारा घर की लुटिया डूब जाएगी। बहुत सारे ज्योतिषियों ने हमें कह दिया कि वृद्ध आश्रम मत बनाना, तुम फेल हो जाओगे, कारोबार खत्म हो जाएगा। ये सब बातें आपके जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती हैं, लेकिन अगर आपने संकल्प कर लिया है, संकल्प करने के बाद उसे पूर्ण करने से पहले ज्योतिषविद के पास जाकर इसके संशय को मत बरकरार रखें। फिर ये मत सोचें, ये मत पूछे कि करें या ना करें, फिर ये कहें कि हमने ये करना है, इसके लिए समुचित रास्ता भी सुझा दें, विधि भी बता दें, और अगर कोई खास बात की प्रिकॉशन रखनी है तो वो प्रिकॉशन भी ले लें। इसलिए
आप अगर किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार से आप किसी परमात्मा धर्मात्मा के नाम पर, किसी प्रकार से कोई परमेश्वर के नाम पर कोई जमीन जायदाद दान करना चाहते हैं, भूमि दान करना चाहते हैं, वहां पर कोई सामग्री दान करना चाहते हैं जहां कंस्ट्रक्शन हो सके, तो ऐसी स्थितियों के लिए आपको विशेष तौर पर किसी भी ज्योतिर्विद की राय, सही मार्गदर्शन अपनी दशा अंतरदशा के अनुसार जरूर ले लेना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे भी हैं जिनके साथ सच में ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी बड़े अच्छे शुभ कार्य के लिए कुछ डोनेशन दी, कार्य अच्छा किया, नियत भी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दशा उस प्रकार की बातों की इजाजत नहीं देती थी। जब पाप ग्रह पाप कर्म करने की प्रेरणा दे रहे होते हैं और आप शुभ कर्म करके किसी प्रकार से देवी देवता को प्रसन्न करते हो जो उस महादशा नाट के एंटी ग्रह हो, तो निश्चित तौर पर आपको उसके प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा इस मामलों के प्रति गंभीरता से पूछने के बाद ही कोई भी कदम उठाना आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ और हितकारी रहेगा। चलिए, ये तो बात हुई कि लोग मन्नत बोल देते हैं, फिर बाद में उन्हें राय लेनी चाहिए, बात सही है। कुछ लोगों को देखा है कि वो पानी पीने के लिए स्थल बनवा देते हैं, दान दक्षिणा वगैरह जो हम कहते हैं, वो करना क्या हम अपनी कुंडली से देखें कि ये हम करवाएं? देखिए, लाल किताब वाले ज्योतिष ये जरूर मना करते हैं कि प्याऊ मत लगवाओ, किसी को पीने के पानी की सेवा मत दो। अगर छबील लगती है कोई, तो उसमें कभी भी आप कोई पानी के लिए, कोई या बर्फ के लिए कभी पैसा मत दान करो, दूध का दान मत करो। ये सब चीजें वो कहते जरूर हैं, लेकिन किसी भी नेक कार्य को करना चाहते हैं आप, तो अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को प्रमुख प्रतिभागी बनाकर वो काम कर दीजिए। क्योंकि मन्नत मांगने से पहले, और आपने अगर कोई संकल्प करना है तो उससे पहले ज्योतिषविद से पूछ ले, वो ज्यादा अच्छा है। संकल्प ले लिया, फिर मैंने वही कहा कि या तो ज्योतिर्विद पापी या आप पापी। इसका मतलब पाप तो किसी को लगेगा अगर वो आपको आपके अच्छे कार्य से रोकेगा। राय ले, उसका समुचित वे ढूंढे कि किसके माध्यम से, किस पारिवारिक सदस्य के माध्यम से वो कार्य कर लेना बेहतर रहेगा। चलिए, तो मेरे भी प्रश्न का जवाब दे दिया है, और कहीं ना कहीं आप लोगों के जहन में जो सवाल उठ रहा होगा, इन तमाम चीजों से लेकर इस सवाल का जवाब भी आचार्य जी ने आपको दे दिया है। और भी प्रश्नों के उत्तर आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बारे में उपाय जानना चाहते हैं, इसके लिए लेना होगा आपको अपॉइंटमेंट लीजिएगा टेलीफोनिक या फिर पर्सनली कॉल करें, नंबर्स हैं आपके सामने। जीवन सार अमृत कुंडली फल जरूर बनवाएं, बार बार ये बात कह रही हूँ। जीवन सार अमृत कुंडली फल आपको बनवाएंगे तो खुश मैं नहीं होंगे, या फिर बहुत सारी चीजें नहीं हो जाएंगी। बात यही है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि जीवनसार अमृत कुंडली फल एक एक बात बताती है आपके बारे में, एक एक चीज उसके अंदर लिखी गई है, साथ में उस परेशानी से बचने का उपाय भी है। उन उपायों को जैसे ही आप करेंगे, आपको जीवन खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। फौरन से आप जीवनसार अमृत कुंडली फल बनवाएं, अपनी डिटेल्स हमें भेजें, नंबर है आपके सामने। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आचार्य जी बहुत सारी बातें हमें बताएंगे और आप लोगों की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। जल्द लौटते हैं। ये जीवन सार पुस्तक, ये पुस्तक नहीं, ये मेरा साथी है। इसने मुझे आने वाली सभी कठिनाइयों को पहले से ही सूचित कर दिया। मुझे लगता है कि माता रानी का आशीर्वाद उनके सिर पे है, जिसके छोटे छोटे उपायों की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सका हूँ। छोटे छोटे उपायों से मेरी जिंदगी में खुशियां हैं, और अमित मलिक जी की भी हम पर बहुत कृपा है। छोटे छोटे उपाय कीते ते आज ਅਸੀਂ बहुत खुश हैं। मेरे ब्रदर ने एक मकान एक ऑर्गेनाइजर से लिया, लेकिन उस इंसान ने हमें दिखाया कुछ और देने के टाइम कुछ और बोला। हमने कहा नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए, या तो हमें मकान सेम वैसा दो जैसे आपने पहले दिखाया था, या हमारे पैसे वापस कर। जो मना करता था मैं पैसे नहीं दूंगा, वापस कर दी। हमारा भी यही सपना था कि हमारा एक घर हो और पैसा हो, बड़ी गाड़ी हो, और हमें ये सब कुछ सुख दिए ये जीवन सार अमृत पुस्तक ने। डॉक्टर साहब की इस पुस्तक से हमने अपने परिवार में सारी खुशी पाई है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये पुस्तक हमारे लिए बनाई। ये कुछ वो लोग हैं जिन्होंने आचार्य अमित मलिक जी के मार्गदर्शन में अपनी बदरंग जिंदगी में खुशहाली के रंग भरे हैं। तो अगर आप भी इन्हीं लोगों की तरह अपना भाग्य संवारना चाहते हैं और जीवन सार अमृत कुंडली फल के माध्यम से मां वैष्णो देवी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर देर किस बात की, आज ही आचार्य अमित मलिक जी से मिलकर अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जीवन में आ रही सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। अपनी ही जन्मतिथि
और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने मां वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 508009 90। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे पलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं में। बढ़ेंगे आगे। कॉलर हमारे साथ है ऋतु जलगांव से। ऋतु जी जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। बताइए। जय माता दी। मैं अपने पापा के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ? उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/12/1958। टाइम 23/12। हाँ 58। 6:25 AM। जी समय 6:25 AM। प्लेस परभनी। परभनी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। परभनी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। हाँ ठीक है। सवाल पूछेगा पापा जी के बारे में, पहले नाम बता दीजिए। दिलीप नाम है पापा का। सवाल? हमारे खेती पे कोर्ट केस चल रही है और है ना पुराना घर है मतलब दादाजी का, तो वो बेचना है जी। तो कब तक बेचेगा? एक तो परभनी डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल रहा है, और कोई आसपास उसके? औरंगाबाद है। औरंगाबाद। अच्छा, अभी आप बताएं कि आपने जो कहा कि कोई केस चल रहा है संपत्ति पर, उसके रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, क्या हल रहेगा? हाँ। अच्छा एक बात ऋतु जी बताइएगा, आपके पापा की जो पत्रिका मेरे सामने वृश्चिक लगन और वृष राशि की आई है, कभी किसी को पहले कुंडली दिखाई क्या? जी मतलब आपको एक बार दिखाया था बस, बाकी नहीं। कितनी देर पहले? मतलब निःशुल्क में हमने एक बार पूछा था। हाँ जी, एक ही बार निःशुल्क में पूछा था। निःशुल्क में पूछा था आपने, फिर तो आपकी मेरे ख्याल 2 मिनट के करीब बात हुई होगी, इससे ज्यादा समय नहीं रहता है उसमें। नहीं मतलब वो ऑफिस मतलब वो ये रहता ना 12 से 1 बजे सब पूछा। हाँ लगभग 2 मिनट के करीब से ज्यादा बात तो नहीं हुई होगी मेरे साथ। हाँ वो। अच्छा एक बात आप मुझे बताइएगा ऋतु, आपके पापा की जन्म पत्रिका के मुताबिक मेरे से पहले किसी के पास भी गए थे, ज्योतिषविद के पास? नहीं मुझे तो पता नहीं वैसे, पर मेरे सामने नहीं हुई। पापा ने कभी कोई उपाय किया आपके सामने? हाँ मतलब आप निःशुल्क में हमने जो पूछा था ना उससे वही किया था। अच्छा, आपके पापा के बारे में जो पत्रिका के संकेत हैं, आपने बात खुद मेरे साथ आप ही ने की थी बात? क्या आपने बात की थी मेरे साथ निःशुल्क में? आपसे नहीं, वो दीदी ने क्या बता दिया, उन्होंने बताया था वैसे। अच्छा, मैंने कुछ बातें पूछी थी, वो पूछी हुई बातों को मैं यहाँ पर एक बार फिर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ध्यान में नहीं है आपकी मेरी कब बात हुई। ये बात बताइएगा कि घर में कभी ऐसा वक्त आया कि घर का गोल्ड चोरी हुआ हो, बिका हो या गुम हो गया हो? हाँ बिका था पहले। बिका था, कितनी देर पहले? 15 साल पहले। 15 साल पहले। और पापा के साथ जो ये कचहरी और मुकदमा चल रहा है वो लगभग कितने समय से चल रहा है? अभी 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। दूसरी बात एक और जानने का है मुझे, आपके जीवन में कभी ऐसी कोई स्थिति आई क्या कि अपने नजदीकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा सदस्य जिसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है या पुत्र संतान का सुख नहीं है? हाँ हुआ है। कौन है ऐसा? दोनों बातें हैं। शनि की दशा है इनके ऊपर, और शनि की ही अंतरदशा है। अब इस दशा में क्या ऐसा करें जिससे स्थितियों में सुधार हो? क्या करना है सबसे पहले जान लीजिए। अपने पापा को बोलिए कि अपने घर में 4 साबुत हल्दी की गठियां किसी भी सफेद कपड़े में बांधकर घर में किसी ऐसी जगह जहां आटे का ड्रम या आटा रखा होता है किसी गुत्थी वगैरह में, उसके अंदर डाल के रखिए।
एक तो ये उपाय करना जरूरी होगा, गुरुवार वाले दिन ये उपाय करना है। दूसरी बात ये कि जो मैंने सिम्टम पूछे, सोना चोरी हुआ आपने कहा हाँ, मैंने पूछा मैरिड लाइफ किसी की खराब आपने पूछा हाँ, पुत्र संतान का सुख किसी को नहीं मिला आपने कहा हाँ। ये संकेत ऐसे हैं जिसमें झलकता है कि राहु आपके लाभ स्थान में बैठ के पापा की कुंडली के लिए डिस्टर्बेंस का फैक्टर बन रहा है। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे जरूरी होगा कि मंगल का कवच इन्हें लाल धागे में गले में धारण करना है, गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड। और तीसरी बात, अगर आप खास तौर पर, क्योंकि आपके साथ बात हुई, आपकी सिस्टर के साथ बात हुई, कहानी दोनों ही बातों में पूरी तरह से हो ही नहीं पाई, जुड़ ही नहीं पाई। आप अपनी जीवन सार बनवाइए जिससे आपके पापा की कुंडली के फैक्ट्स को उनके साथ मैच करके और अच्छे से कुछ उपायों को बताया जा सके। और ये पापा को तीसरा उपाय ये बताइएगा कि जिस जमीन से रिलेटेड विवाद चल रहा है उस जमीन की थोड़ी मिट्टी जो है मुट्ठी भर घर में ले आए और उसके अंदर थोड़ी चीनी मिला के रख लें घर में किसी भी साफ सुथरी जगह पर। ये 3 उपाय कर लें, स्थितियों में सुधार होगा और काफी हद तक जो वाद विवाद की स्थिति है उससे निपटारा आपके फेवर में हो जाएगा। जय माता दी। चलिए, उपाय आपको बता दिए हैं ऋतु जी, टीवी के माध्यम से आपने उपाय सुन भी लिए होंगे। पापा को बोलिएगा जल्द से जल्द उपाय कराएं और अपनी जीवन सार अमृत कुंडली फल आप जरूर बनवाएं। आगे हमारे साथ हैं प्रियांजलि दिल्ली से। प्रियांजलि, जय माता दी। जय माता दी मैम। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मैम मुझे अपनी दीदी के बारे में पूछना है। एक्चुअली मैंने सर से पहले भी पूछा था तो उनकी शादी तय हो गई है। एंड अब मुझे ना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। के बारे में थोड़ा सा पूछना। डेट ऑफ बर्थ बताएं अपनी दीदी की। मैम 22 अगस्त हाँ 1983। टाइम रात के 12:05। मतलब ये 21 की रात थी? नहीं सर, हाँ सर 21 की रात। जन्म का स्थान? शाहजहांपुर। क्या बताया? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। दीदी का नाम बताइए। सवाल है आपका उनकी जॉब को लेके। हाँ जी, अंजू नाम है उनका। ठीक है। प्रियांजलि, जय माता दी। जय माता दी सर। कितनी देर पहले बात हुई थी आपकी मेरी और इनकी शादी से रिलेटेड जो बात आपने पूछी थी? सर लगभग 4 महीने पहले। अच्छा, और क्या उपाय बताया था आपको? सर आपने उपाय बताए थे जो मैंने दीदी को बताए और उन्होंने किए। मुश्किल उपाय थे, आसान उपाय थे? सर बहुत आसान। बता दो फिर एक उपाय आसान सा, हमारे सब दर्शक सुनना चाहते हैं। सर आपने बताया था कि वो जो अपने सगे लोगों की शादी उन्होंने जो कपड़े पहने हैं उनको बंद करके रखा है तो उनको बाहर निकाल दो। एंड जो लोगों का मतलब अपने जो सगे लोग हैं ना उनका जूठा मत खाओ। अब ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये बताओ कि हमें कब लड्डू भेज रही हैं आप मिठाई के? सर बिल्कुल, आपको इनविटेशन भी आएगा। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नया वर्ष भी बहुत सुंदर परिस्थितियां लेकर आए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए आज के दिन में। और राहु में लेकिन उनकी जॉब नहीं चल रही है मतलब। अच्छा, जॉब। अभी ये बताओ कि इन्होंने जो शादी इनकी फिक्सअप हुई है वो उसी शहर में हुई है जहां आप रहते हैं या किसी दूसरे शहर में जाने के लिए है? सर गोरखपुर से हुई है, शाहजहांपुर में रहती। कितनी दूर पड़ता है? काफी दूर है। तो इसका मतलब अब स्थान परिवर्तन के साथ जॉब होगा ना। शादी कब की फिक्स की है इनकी? सर जॉब ना दिल्ली में ही होगी उनकी, क्योंकि उनके हस्बैंड दिल्ली में ही अच्छा ठीक है, दिल्ली में ही रहेंगे ये लोग जी। अच्छा चलो, फिर तो मैं उपाय बहुत अच्छा बता देता हूँ, लेकिन आपके तरफ से लड्डू आने नहीं भूलने चाहिए। उपाय मैं बता रहा हूँ आपको जी बिल्कुल। अपनी सिस्टर को बोलना, एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। क्या करना है, आपने कभी किसी नदी या किसी नहर के किनारे छोटी छोटी जो घास उग जाती है जिसको हम कह देते हैं कि ये तो बेकार घास है, किसी काम नहीं आती, वो घास का एक तिनका तोड़ के ले आना, या अपने पापा को बोलना वो ले आए, या परिवार के कोई सदस्य तोड़ के ले आए। समझ गए? अब वो नदी और वो नहर के किनारे जिस घास को हम बेकार समझते हैं वो ही आपके जो सिस्टर के लिए उनकी नौकरी दिलवाने का माध्यम बनने वाली है। ये चमत्कार है ज्योतिष का। आप बोलना उनको, अपनी सिस्टर को, कि उसके द्वारा उसे फोल्ड करके मतलब एक रिंग टाइप बना लेंगे, और वो रिंग जो है वो हर रोज सुबह नहाने के बाद अपने मिडिल फिंगर में उसे पहन लिया करें। समझ गए मेरी बात? जैसे एक बार उसको लपेट लिया, फिर उसके अंदर काने में काना फंसाते फंसाते उसको एक रिंग की तरह शेप दे दी, नहाने के बाद उसको पहन लिया करें, और रात को सोने से पहले उसको उतार दिया करें। समझ गए? तो सर वही वाली रिंग मतलब या रोज हाँ, वो बनी बनी सी रिंग उतार लेनी है। अगले दिन सुबह फिर ऐसे ही करना है,
फिर उतार देनी है। इस तरह से 11 दिन करना है। और 12वें दिन क्या करें, आपके जो सिस्टर है वो पापा के साथ जाएं और जहां से इसको तोड़ा था वहां पर जाकर साथ में थोड़ी सी मिठाई जो है 3-4 पीस जो है कोई भी रंग की मिठाई, कोई भी मिठाई जो आपकी दीदी को पसंद हो वो वहां पर जाके अर्पित करानी है। और फिर आप कमाल देखिए जी। सर वो ना यहीं पर रहती हैं और पापा यहाँ पर रहते नहीं है। तो कौन रहता है आपके साथ जो ये जाकर लेकर आ सकता है घास? सर उनके भैया रहते हैं। हाँ वो ले आए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी जाकर ले आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये कर लें। लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखना कि 11 दिन का लगातार का नियम और 12वें दिन इसको जाकर अर्पित करने का नियम टूटना नहीं चाहिए। पूरी तरह से जब सिर धोले शुद्ध हो उन समय में ये 11 दिन का 12 दिन का लगातार का उपाय करना है। ठीक है, ये उपाय करें, मेरी शुभकामनाएं। और फिर 2 मिठाई के अलग अलग डिब्बे भेजना, क्योंकि एक नौकरी का और एक शादी का, तो निश्चित तौर पर कार्य तो सिरे चढ़ने ही वाला है। प्रियांजलि जी सर, खुश रहें आप। जय माता दी। चलिए, डब्बे तो आपको भेजने पड़ेंगे क्योंकि जब आचार्य जी ने पहले उपाय बताया तो शादी फिक्स हो गई, और दूसरा उपाय बताया जैसे ही इसे करेंगे नौकरी से संबंधित जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। अपनी बहन को बोलिएगा जल्द से जल्द उपाय करें। और अगर आप भी ऐसे छोटे छोटे से उपाय जानना चाहते हैं, इसके लिए आपको लेना होगा टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या फिर पर्सनल अपॉइंटमेंट। कॉल करें अपॉइंटमेंट लेने के लिए, नंबर है सारे आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, और मूर्ति स्थापना को लेकर जो हम बात कर रहे थे, किस देवता की, किस भगवान की हम मूर्ति स्थापित करें, क्या ये कुंडली से जाने और कब स्थापित करें? देखिए, अगर तो मूर्ति स्थापित करने का कोई वचन आपने पहले से परमात्मा को दे रखा है तो उसके लिए आपको फिर उस परमेश्वर के प्रति रूप को चेंज नहीं करना है। ये नहीं कि आपने सोचा था कि मैं माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कराऊंगा या कराऊंगी और बाद में आपने स्थापित करवा दी है बजरंगबली की मूर्ति या आपने काली माता की मूर्ति स्थापित करा दी। हालांकि भगवान एक है, लेकिन जब प्रतिरूप अलग अलग बनाकर उनकी अलग अलग पूजन का विधान है तो उसके पीछे यही एक बात विशेष तौर पर कार्य भी करेगी कि आपको जिस परमात्मा के स्वरूप के प्रति आपने निष्ठा दिखाई थी और उसकी मूर्ति स्थापना की बात की थी, वही मूर्ति स्थापित करानी है। अब कब करना है ये कार्य, ये जान लीजिए। आपकी दशा अंतरदशा भाग्य भाव के साथ कोरिलेटेड हो तो बहुत ही बढ़िया। और खास तौर पर जो पंचांग में अलग से मुहूर्त दिए गए होते हैं कि देवीय मूर्ति स्थापना विशेष दिवस, उन दिनों में से आप अपनी जन्म कुंडली के नक्षत्र के आधार पर तारा श्रृंखला को मैच करवा के अगर सही दिन का चुनाव करें तो उस दिन आपको पूरे तौर पर कर्मकांड पंडित जी के द्वारा बताए गए सारे नियमों की पालन करते हुए फिर मूर्ति स्थापित करानी है। अगर वो आपको कहें कि जमीन पर सोना है 3 दिन, या आपको कहें कि ब्रह्मचार्य का पालन करना है, प्याज वाली सब्जी नहीं खानी है, नॉन वेज एग नहीं लेना है, इन सब चीजों का पालन जरूर करिएगा, तभी उस मूर्ति स्थापना का पूर्ण प्रतिष्ठित फल आपको प्राप्त होगा। अगर किसी तरह से उसमें कुछ ना कुछ आपने हेरफेर करने का प्रयास किया या कहीं किसी तरह से कोई भूलवश ऐसी स्थिति हो गई तो फिर उस मूर्ति स्थापित कराने का पूरा श्रेय आपको नहीं मिल पाएगा। इस बात का खास ध्यान रखकर चलिएगा। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी बातें हमें आचार्य जी ने बताई, ज्ञान से परिपूर्ण, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी, आपके कोई सवाल हैं, आप आचार्य जी से उनका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली का मार्गदर्शन करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लें, नंबर है आपके सामने। तो आचार्य जी, यहाँ पर वक्त हमें इशारा कर रहा है कि 2014 के पहले एपिसोड को हमें यहीं पर विराम देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। जय माता दी। विश यू हैप्पी न्यू ईयर। परमात्मा आप सबको पूर्ण तौर पर सेहतमंद रखे, खुशियों से भरपूर आपका ये नया साल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जय माता दी। दर्शकों, आचार्य रमित मलिक जी आप सभी के कल्याण हेतु प्रतिदिन 1 घंटे का निशुल्क परामर्श देने के लिए वक्त निकालते हैं, ताकि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाकर ज्योतिष के माध्यम से अपना भाग्य बदल सकें। लेकिन इस नेक काम में उस वक्त बाधा आती है जब आप ज्योतिष को एक जादू समझ लेते हैं और मात्र 2-4 दिनों में ही फायदा होने के सपने देखने लगते हैं। ध्यान रखें, ज्योतिष कोई जादू नहीं बल्कि एक गणना है। आचार्य जी द्वारा जो भी उपाय आप लोगों को सुझाए जाते हैं उसे धैर्य पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ करें। भरोसा रखें, माता रानी की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान जरूर होगा। यदि आपको 2-4 दिनों के उपायों से कुछ शुभ संकेत या रत्ती भर भी फायदा महसूस होने लगे तो अपने दिल की आवाज को सुनकर आप किसी अच्छे ज्योतिर्विद से पूर्ण हल हेतु कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण शीघ्र ही करवा लें। जय माता दी।